हरक सिंह रावत के बयान से मचा बवाल, मंत्री जोशी को दिया फौजी का भगोड़ा करार। कारगिल डंपिंग जोन को लेकर आर पार की जंग शुरू, कांग्रेस ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच को लेकर फिर गरमाई राजनीति, विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड भाजपा में एक बार फिर आंतरिक कलह खुलकर सामने आया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा पूर्व विधायक मालचंद को अपना प्रतिनिधि बनाए जाने पर पुरोला नेता दुर्गेश्वर लाल ने मोर्चा खोल दिया है। दुर्गेश्वर लाल ने इस फैसले को पूर्व विधायक का अपमान बताते हुए इसे मंत्री का चपरासी बनाने जैसा करार दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि पूर्व विधायक को राज्य मंत्री स्तर का दायित्व मिलना चाहिए था, न कि प्रतिनिधि का पद। मैं इस बात का मुझे लगता है कि शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ किसका इस बात का जवाब दूं। इस बात का जवाब मंत्री जी को देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों हजारों संख्या में हैं जो झंडा लगाते हैं, दरी बिछाते हैं और जाके पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं। तो अगर प्रतिनिधि बनाना है तो एक न्यूट्रल कार्यकर्ता उसको वो अगर एक प्रतिनिधि बनता तो एक बड़ी खुशी होती कार्यकर्ताओं में कि भाई एक कार्यकर्ता, जैसे आज नितिन नवीन जी एक कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो लोगों में खुशी है कि एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अब पूर्व विधायक जी को जो है दो बार के विधायक जी रहे हैं, उनको जो अपना प्रतिनिधि मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए एक चपरासी बनाया है, तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती है। तो शायद विधायक जी को अपने आप जो है खुद खंडन कर देना चाहिए कि मुझे जो है मैं 2 बार का विधायक हूँ। विधायक अपने आप में एक अपनी अलग प्रोटोकॉल है, भले वो पूर्व है लेकिन 2 बार के विधायक हैं और उनको प्रतिनिधि उनको जो अगर वो बनाया जा रहा है मतलब प्रतिनिधि बनाया जा रहा है तो मंत्री जी को एक बार हो सकता है मंत्री जी से कोई मिस्टेक हुई हो। देहरादून के कारगिल डंपिंग जोन को लेकर अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में आज नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि रिहायशी इलाकों में कूड़े का पहाड़ खड़ा होने से बच्चों और बुजुर्गों का सांस लेना दुभर हो गया है। ज्योति रौतेला ने सीधे तौर पर मेयर और जिलाधिकारी को निशाने पर लेते हुए कहा कि 4 महीने पहले शिकायत के बावजूद प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। स्वच्छ देहरादून के दावों को खोखला बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक धरना देकर कूड़ा तत्काल शिफ्ट करने की मांग की है। देखिए, जो धर्मपुर विधानसभा में कारगिल जो एरिया है, कारगिल डंपिंग जोन वहाँ पे बनाया गया है, जिसमें ये बोला गया था कि यहाँ पे कूड़ा डंप होकर प्रोसेस होकर वो सेम डे हटेगा, लेकिन वहाँ पे डंपिंग जोन बना दिया। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, वहाँ के लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। हम 4 महीने पहले जो हमारे मेयर हैं सौरभ थपलियाल जी से मिले, जो हमारे डीएम है सविन बंसल जी से मिले। हमने उनसे तब भी रिक्वेस्ट किया कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, वहाँ पर रिहायशी इलाका है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन जब हमको लगातार फिर से शिकायत आई कि फिर से वहाँ पे डंपिंग जोन में कूड़ा रोज का रोज जो डाला जा रहा है, लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो रहा, उठाया नहीं जा रहा, पूरा पहाड़ है। मैं अभी आपको विजुअल शेयर करूंगी। तो हम लोग सिंबॉलिक तरीके से कुछ पॉलिथीन है यहाँ पे कूड़ा उठा के वहां से खुद अपने हाथों से उठा के लाए और ये हम दिखा रहे हैं कि जो नगर निगम है, जो स्वच्छ देहरादून का नारा दिया है, वो कितना नाकाफी है, नाकाम है। और पूरे देहरादून में आज जिस तरीके से जगह जगह कूड़ा मिल रहा है और खासतौर पे कारगिल डंपिंग जोन में जिस तरह लोगों को आज परेशानी हो रही है, उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर उबाल आ गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार वीवीआईपी को बचाने के लिए निष्पक्ष जांच से भाग रही है। नहीं, देखिए, क्योंकि भाजपा सरकार में वो कुछ भी कह सकती है और हम विपक्ष में हैं। हम विपक्ष में होने के नाते अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड, मैं समझता हूँ इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा हत्याकांड था जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं। हम सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं, 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या हुई, उस समय भी उत्तराखंड के लोग, अंकिता भंडारी के माता पिता इस बात को कह रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने नकारने का काम किया। 2025 में एक महिला द्वारा ऑडियो और वीडियो प्रकाशित किए गए
फिर से उत्तराखंड के लोगों ने आंदोलन करने का काम किया और उस आंदोलन में मांग थी कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में हो। और तब जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अंकिता भंडारी के माता पिता से मिलकर के जो वो कहेंगे वो जांच कराने का काम करेंगे। पर अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी यही कहा था ना कि सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में हो। हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं, 2022 से हम लगातार मांग करते रहे और आप 2025 में सीबीआई की संस्तुति करें, और वो भी आधी अधूरी। क्या डर है सत्ता में बैठे हुए लोगों को कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में ये जांच होगी तो जिस वीवीआईपी को सरकार बचाना चाहती है वो वीवीआईपी जो है गिरफ्त में आएगा। तो सरकार जो इस हत्याकांड में भाजपा के नेता संलिप्त है उनको बचाने का काम करे। उत्तराखंड बार काउंसिलिंग चुनाव की ये सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सदस्य पद के प्रत्याशी अधिवक्ता मनमोहन सिंह लांबा ने लक्सर तहसील पहुंचकर अधिवक्ताओं से जनसंपर्क किया। इस दौरान लांबा ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अधिवक्ताओं के हित की रक्षा करना और पीड़ितों को सुलभ न्याय दिलाना है। अब हमारे भाई हैं सब, पूरे प्रदेश में जा रहा हूं मैं। लक्सर में मैं पहले भी आया हूं। यहाँ पर एक बात मैंने देखी है जो बहुत ही आत्मीयता की बात है। यहाँ अपनापन बहुत है। यहाँ आदर सम्मान की जो परिपाठी है यहाँ, मैं उससे बहुत ही अभिभूत हूँ। और मैं लक्सर के प्रत्येक अधिवक्ता का धन्यवाद करता हूँ कि एक मेहमान के रूप में कोई भी बाहर से आए उसको लेते हैं, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं जहाँ तक चुनाव का सवाल है तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं मुझे 23 वोटों में से कहीं ना कहीं समर्थन मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे जितने भी अधिवक्ता हमारे लक्सर के हैं, बंधु, सीनियर, जूनियर, भाई बहनें हमारी अधिवक्ता, वो 17 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पोलिंग में ज़रूर अवश्य भाग लें। और जो वोट देने का तरीका है वो मैं थोड़ा सा सूक्ष्मता से बता रहा हूँ कि 104 प्रत्याशियों का एक बैलेट पेपर मिलेगा आपको एक बुकलेट के रूप में। उसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होंगे। 5 वोट डालना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपका बैलेट पेपर इनवैलिड हो जाएगा। और उसको निरंतरता में रखना है। मीनिंग देयर भाई मेरा 39 सीरियल नंबर है मनमोहन लांबा, उसके आगे स्पेस होगा, उसमें आप 01 लिखिए और किसी को दूसरा देना चाहें मत, उसके आगे 02 लिखिए। इसी तरह से आप जिस को जो भी वरीयता देना चाहें उसका सीरियल नंबर देखें, नाम देखें, उसके बाद स्पेस में उसका जो भी मत देना चाहें जिस वरीयता का वो दें। 5 से पहले कोई भी डिसकंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक भी वोट वैलिड नहीं होगा। और 23 वोट मैक्सिमम होंगे। उदाहरण के तौर पर आपने 10 वोट लगातार दे दिए और 11 भूल गए, 12 दे दिए, तो आपके वोट 10 ही गिने जाएंगे, आगे नहीं गिने जाएंगे। मतलब डिसकंटिन्यूएशन इज नॉट अलाउड। उत्तराखंड की रणनीति में जुबानी जंग अब मर्यादा लांघती नजर आ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर सीधा हमला बोलते हुए बेहद विवादित बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने मंत्री जोशी को फौज का भगोड़ा करार दिया है। भाजपा के भीतर चल रही खींचतान के बीच हरक सिंह रावत के इस बयान ने सियासी गलियारों में आग लगा दी है। विधायक है, मेरे छोटा भाई है गणेश जोशी, उसको राजनीति में मैंने बहुत मदद करी। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाने मैंने मदद करी उसको, लेकिन मैंने ये सोच के मदद की थी कि ये आम लोगों की मदद करेगा। अब आज तुम एक फौज के भगोड़े सिपाही से इतने मंत्री बन गए तो इन लोगों की कृपा से बने ना। मैं भाजपा में मंत्री था तो बड़ा ईमानदार था। मैं जैसे ही मंत्री पद से हटा मेरे पे ईडी आएगी, सीबीआई आएगी। आज गणेश जोशी के खिलाफ इतना बड़ा, मैं देखिए व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उन्हीं की एजेंसी ने, भाजपा सरकार के ही प्रदेश सरकार की एजेंसी ने उनको आय से अधिक संपत्ति में, हरक सिंह रावत 25-30 साल प्रोफेसर रहा, मेरे को आज भी पेंशन मिलती है। मेरी मिसेज जो है इंटर कॉलेज लेक्चर रही, रिटायर हुई है। मेरे पिताजी फौज में रहे, अभी डेथ हुई, उनको पेंशन मिलती है। दुकान चलाई, ठेकेदारी करी। मेरा भाई नौकरी करता है, बहू नौकरी करता है, हमारे परिवार में तो सारे लोग नौकरी करते हैं। आज कोई हरक सिंह पे तो आरोप लग जाएगा, ईडी भेज दोगे, सीबीआई भेज दोगे, लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं, आज उस भगोड़ा सिपाही, मैं सैनिकों का सम्मान करता हूं, मैं सैनिकों का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन भगोड़ा सिपाहियों का सम्मान नहीं करता हूं। मैं सिपाही का बेटा हूं,
मैं सिपाही का बेटा हूं। गढ़वाल राइफल्स का जहां हेडक्वार्टर है, 10 साल वहां से लहसुन से विधायक रहा हूं। मैं सैनिक कल्याण मंत्री रहा हूं। गढ़वाल विश्वविद्यालय सैन्य विज्ञान को पढ़ाता रहा हूं। ऐसे मैं सैनिकों का सम्मान करता हूं, लेकिन भगोड़े सिपाहियों का सम्मान नहीं करता जो भाग खड़े होते हैं। आज इस मंसूरी विधानसभा का जो पूरे देश और दुनिया में नाम है मंसूरी का, आज मंसूरी का नाम डुबाने में मेरे छोटा उम्र में, मुझे नहीं पता बड़ा होगा छोटा होगा पता नहीं, अब छोटा बड़ा होगा, लेकिन जो भी है, आज मेरे भाई गणेश, मुझे शर्म आ रही है अपना भाई कहते हुए गणेश जोशी को कि उसने मंसूरी के नाम को डुबो दिया। उसने हंसा दनाई बेलवंती चौहान के नाम को डुबो दिया। नहीं है जिसको टिकट मिलेगा, जो सब लोग उसके लिए काम करेंगे। पार्टी ने इस बार बोल दिया कि मुझे तो पार्टी दरी बिछाने काम करेगी तो मैं दरी बिछाऊंगा। मुझे पार्टी के देखिए मेरी कोई विधानसभा नहीं, सब विधानसभा हरक सिंह के, कोई विधानसभा मेरी नहीं। देहरादून में बुजुर्गों के हक पर कड़ा प्रहार करते हुए डीएम सवीन बंसल ने बड़ी कार्यवाही की है। जनदर्शन में पहुंचे 68 वर्षीय बीमार पिता ने जब अपने ही बेटे पर मारपीट, उत्पीड़न और संपत्ति से बेदखल करने का आरोप लगाया तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और भरण पोषण के आदेश की अनदेखी करने पर आरोपी पुत्र के खिलाफ 1.5 लाख रुपए की आरसी काट दी। विश्व प्रसिद्ध औली के बर्फीले स्लोप एक बार फिर रोमांच के लिए तैयार है। 12 से 16 फरवरी तक औली में विंटर कार्निवल और नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस बार मुख्य नंदा देवी स्लोप पर बर्फ कम होने के कारण टेक्निकल कमेटी ने पहली बार प्रतियोगिता को 2 अलग अलग स्लोप पर करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अगले 24 से 48 घंटों में प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम निदेशक CS तोमर के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। देखिए, जो अभी पश्चिम विक्षोभ एक्टिव है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसके प्रभाव से जो है उत्तराखंड में खासतौर से जो हमारे चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ वाले ज़िले हैं, वो ख़ासतौर से वहाँ पे जो है उम्मीद है कि हल्की बारिश हमारे को कहीं कहीं देखने को मिल सकती है आज और कल, दो दिन। उसके बाद ये एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगी वहाँ पे भी, इन ज़िलों में भी, और 12 तारीख के बाद शुष्क ही रहेगा मौसम अगले 1 वीक के लिए। तो अभी 2 दिन में जो है इन 3 ज़िलों के अलावा बाकी ज़िले जो है देहरादून हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी, पौड़ी और बागेश्वर ज़िले हैं, अल्मोड़ा हो गया, तो वहाँ पे भी कहीं कहीं पे हमको हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। जहाँ तक बर्फ़बारी का सवाल है, वो हमारे को 3000 मीटर के ऊपर ही देखने को मिल सकती है, और वो भी जो है ये जो हमारे जो नॉर्थ में जो हमारे ज़िले हैं। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।